हेलो माय डियर व्यूवर्स। जैसा कि आप लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार था कि कोई तो ऐसा यूट्यूबर हो जो हमें इंग्लिश को आसानी से बोलना और लिखना सिखाए। ठीक है, तो ऐसी ही परेशानी को दूर करने के लिए द गाइड का आज से रेगुलरली कंटेंट्स स्पीकिंग और ट्रांसलेशन के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसमें आज यूज ऑफ एम इज एंड आर के ऊपर बनाया गया है, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि किसी भी सेंटेंस में यूज ऑफ एम इज एंड आर के प्रयोग से कैसे हम सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, ठीक है, तब वाक्यकर्ता के अनुसार एम इज एंड आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि किसी भी सेंटेंस का मुख्य क्रिया क्या होता है। ठीक है, और आपको यह भी समझना होगा कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या होता है, क्योंकि आप मेन वर्ब्स यानी मुख्य क्रिया और सेंटेंस के सब्जेक्ट यानी कर्ता आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप एम इज आर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो एम इज आर है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे आप यह जान पाएंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ एम लगाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे और किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आर लगाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पहले से मैंने सेंटेंस के ऊपर बहुत सारे बेसिक डिटेल बना के रखा हुआ है, जिससे आपको काफ़ी सारा जो भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, वो दूर हो पाएगी। बेसिक डिटेल सेंटेंस के ऊपर बनाया गया है, आप वहाँ जाएं और उसके बारे में अच्छा से समझें। तो चलिए एम इज आर का कुछ बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसा इस सब का सेंटेंस होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए कितना खूबसूरत ये सेंटेंस है, वह खूबसूरत है। इसका सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, शी इज ब्यूटीफुल। और आगे देखिए वह प्यारी है, इसका इंग्लिश सी इज लवली बनाया जाता है। आप आकर्षक हैं, यू आर अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तुम भोली और सुंदर हो, यू आर सिंपल एंड ब्यूटीफुल बनाया जाता है। ठीक है, और आप इसी तरह और भी हजारों सेंटेंसेस को आप बना पाओगे बगैर किसी सेंटेंस को रटे हुए। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार इसका बनाने का जो नियम होता है, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें और आप सेंटेंस को इसी तरह बहुतों सेंटेंस को आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको सेंटेंस को बनाने के लिए जो भी सेंटेंस में वर्ड होते हैं उनका कुछ इंग्लिश वर्ड होता है जिसे आप सीखना पड़ेगा। जैसे आपका इंग्लिश क्या होता है, आकर्षक का इंग्लिश क्या होता है, आप इन सभी चीज़ों को जानेंगे तभी उसका इंग्लिश आप बना पाओगे। लिखोगे यूँ, आकर्षक का इंग्लिश एट्रैक्टिव होता है तो आप इसे लिखेंगे, और इसके साथ इमेज एम इज आर में से जो प्रयोग किया जाता है, इन सभी चीज़ों को थोड़ा याद करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा से किसी भी सेंटेंस को बना पाए। तो चलिए अभी पहले देखते हैं हम लोग कि किस सब्जेक्ट के साथ एम और इज और किसके साथ आर लगता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं और कुछ वर्ड जिसका इंग्लिश आपको याद करना पड़ेगा उसको जानते हैं। तो सेंटेंस को बनाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, बस 3 रूल याद करना है। जैसे पहला जो फर्स्ट है, जिसमें मैं, जिसका इंग्लिश आई होता है। ठीक है, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आप ये याद रखेंगे कि मैं का इंग्लिश आई होता है और इसके साथ एम का प्रयोग होता है। ठीक है, और दूसरा रूल जो है वो है यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ आप देखें कि जब किसी सेंटेंस में तुम लोग या आप लोग लगा हो तो आप उन सभी चारों शब्दों के लिए आप सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करें, वो है यू। ठीक है, और दूसरा हम या हम लोग यदि कहीं सेंटेंस में आप देखते हैं तो उसका प्रयोग आप इंग्लिश के लिए बी का प्रयोग करें। ठीक है, और यदि कहीं सेंटेंस में वे या वे लोग लिखा हो तो आप उसके लिए दे का प्रयोग करें। ठीक है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, जब किसी सेंटेंस में एक से अधिक नाम हो उसे प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम और श्याम अच्छा है, गीता और मोहन
भाई बहन है। तो इस तरीक़े से जब एक ही सेंटेंस में दो नाम हो तो आप उसे प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, और ऐसे सभी सब्जेक्ट में आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें और इन्हें आप याद रखें कि यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा लास्ट रूल है वो है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ही क्या होता है समझे। ही मतलब वह होता है जिसका प्रयोग पुरुष के लिए करते हैं, जैसे वह अच्छा है, यहाँ पुरुष के लिए कहा जा रहा है इसलिए आप वह का इंग्लिश ही लिखें। ठीक है, और जब अब इसी सेंटेंस हो जैसे वह अच्छी है यहाँ पर, या वह जो है सो लड़की के लिए क्या कहा गया है, तो आप ध्यान में रखें वहाँ ही का प्रयोग नहीं सी का प्रयोग होगा। ठीक है, और जब किसी सब्जेक्ट में जैसे यह और वह किसी के लिए भी, लेकिन यदि वो निर्जीव हो या आप का वो पता नहीं चल रहा हो कि किसके बारे में कहा जा रहा है, तब आप इन दोनों ही शब्दों के लिए इट का प्रयोग करें। जैसे कि वह अच्छा है, यहाँ तो आपको पता चल रहा है कि वह अच्छा है, हमें कहा जा रहा है किसी लड़का के बारे में, लेकिन यहीं किसी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ऐसा हो जैसे वहाँ लिखा हुआ हो कि यह लाल है, वह हरा है, इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है। यह लाल है, किसके बारे में कहा गया है, लकड़ी लाल है या कॉपी लाल है या किताब लाल है। वह पीला है, तो क्या पीला है आपको यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में ही इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में एक ही नाम का प्रयोग हो, जैसे राम अच्छा है, सीता अच्छी है, किसी एक ही सब्जेक्ट किसी एक ही नाउन का बात किया जा रहा हो, तब उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं और उसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप बस इतना ही रूल आप अच्छा से याद कर लें और आपको कोई कठिनाई नहीं होगी किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने का। चलिए तो थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बनाने के लिए जो भी सेंटेंस है आप क्लियर कर पाएँ। ठीक है, जैसे देखिए मैं खुश हूँ, थोड़ा सोचिए कि कैसे बनेगा। तो चलिए इसे बनाने का बेसिक रूल देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी सेंटेंस में मैं लिखा हो तो उसका इंग्लिश सबसे पहले आप लिख लें। मैं का इंग्लिश होता है आई, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और जैसा कि मैंने याद करने के लिए कहा है, आई के साथ क्या लगता है, एम का प्रयोग होता है। ठीक है, और खुश का जो भी वर्ड होता है सो लिख देना है, बस इतना ही है करना। ठीक है, तो मैं के लिए आई लिखा और उसके साथ एम लगाया जाता है इसलिए आई एम, और खुश का जो वर्ड होता है सो आप लिख दें, बस बन गया सेंटेंस। तो आई एम हैप्पी। ठीक है, और इसी तरह हम लोग खुश हैं। ठीक है, इसका देखिए कैसे बनाया जाएगा। जैसे हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, ऊपर बताए हैं, याद कीजिए, बी होता है, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, और इसके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो बी आर, खुश का जो इंग्लिश होता है सो लिख दीजिए, तो बी आर हैप्पी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये काफ़ी ही बेहतरीन सेंटेंस है, आप इसे थोड़ा गौर से समझें। जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश में ये जो यू है, इस एक ही शब्द का 4 मीनिंग है हिंदी में। जैसे कहीं भी लिखा हो तुम या तुम लोग या आप लोग। ठीक है, इन चारों ही शब्दों के लिए यू लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा और देखिए इसे कैसे बनाया जाता है। तुम लोग खुश हो, आप लोग खुश हैं, या तुम खुश हो या आप खुश हैं। ठीक है, इन सभी के लिए एक ही सेंटेंस बनाना है, यू आर हैप्पी। और ऐसा क्यों बनाते हैं आइए समझते हैं। देखिए तुम लोग का इंग्लिश जैसे कि मैंने बताया है क्या होता है, यू होता है, और इसके साथ क्या लगाया जाता है, यू के साथ तो आर लगाते हैं। और खुश का इंग्लिश जो होता है सो आप लिख दें, तो यू आर हैप्पी। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग खुश हैं तो आप लोग का इंग्लिश यू होता है, यू के साथ आर लगता है तो यू आर, और खुश का इंग्लिश लिख दीजिए हैप्पी, तो यू आर हैप्पी। ठीक इसी प्रकार तुम खुश हो, आप खुश हो, इनका भी सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। क्यों, क्योंकि तुम का इंग्लिश यू होता है, यू के साथ आर लगाया जाता है, और खुश का इंग्लिश जो है सो लिखना है, बस यही है सेंटेंस। तो ठीक इसी तरह से आप काफ़ी सारे सेंटेंस उसको बना पाएंगे। और देखिए और भी कुछ सेंटेंस हैं, देखिए ज़रा। रोहन और रोहित सुंदर है। ठीक है, तो रोहन और रोहित सुंदर हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ
प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ क्या चीज़ का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। इसका थोड़ा सा आप समझें इस चीज़ को और जानकारी रखते हुए इस चीज़ को प्रयोग करें, ठीक है। जैसे देखिए रोहन, तो रोहन लिख दिया, एंड रोहित लिख दिया, और का इंग्लिश एंड और टैंग इसलिए, और ठीक है। और इसके प्रकार इसी प्रकार मैंने बनाया रोहन एंड रोहित, ठीक है। रोहन एंड रोहित आर हैंडसम, ठीक है। कैसे बना, रोहन एंड रोहित, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए इसे यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों ही क्या है, लड़के हैं, तो लड़का के लिए सुंदर का जो इंग्लिश होता है वो होता है हैंडसम। कुछ बच्चे तो सुंदर का ज़्यादातर ब्यूटीफुल ही लिख देंगे, तो वो चीज़ गलती आप ना करें, ठीक है। सुंदर का लड़की यदि हो तो उसके लिए ब्यूटीफुल लिखना है, और यदि सुंदर लड़का के लिए कहा जा रहा हो तो आप क्या लिखेंगे, हैंडसम लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से सब्जेक्ट और जो भी हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं और किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको रेगुलरली जो भी सेंटेंस है इस पे आधारित आपको बेसिकली पढ़ाया जाएगा, और कुछ सेंटेंस भी बनवाया जाएगा, जैसे आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं, और इसी के ऊपर कल एक्सरसाइज आपको और भी दिया जाएगा, जिससे आप और भी ज़्यादा समझ पाएंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है एम इज एंड आर का, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ और समझने वाली बात है, जैसे कि मैंने बता दिया कि बस आप सेंटेंस के लास्ट में क्या देखें, हैं देखें, तो बस क्या बनाए, एम इज आर से बनाना स्टार्ट कर दें। लेकिन कुछ गलतियाँ भी हैं, जैसे देखें डोंट डू लाइक दिस, ऐसा कभी ना करें। जैसे मैं खेलता हूँ, यहाँ क्या हुआ देखिए, जैसे मैं खेलता हूँ, आपने देखा क्या है, सेंटेंस के अंत में हूँ है, और आप भी क्या करेंगे, बगैर समझे हुए क्या करेंगे, एम इज एंड आर के बारे में आप सोचेंगे कि जी हाँ आई, मैं का इंग्लिश आई होता है, आप आई लिख देंगे, आई के साथ एम लगाया जाता है, लगा देंगे। खेलना या का प्ले होता है तो आप प्ले लिख देंगे। ऐसा करने से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हूँ है हो सेंटेंस के तो अंत में होना ही चाहिए, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि वो जो सेंटेंस के अंत में हूँ है हो वो मेन वर्ब के रूप में ही दिया हुआ हो। इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और मेन वर्ब क्या होता है इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छा से आप जानकारी लें, ताकि आप ऐसा गलती कभी ना करें, ठीक है ना। तो आप इस सेंटेंस को आई एम प्लेइंग लिख सकते हैं, ना ही आई एम प्लेइंग लिख सकते हैं। और इस सेंटेंस का जो सही अनुवाद होगा वो क्या है, आई प्ले होगा, ठीक है। ये ठीक है, ये थोड़ा गलत है, आप यहाँ देखिए आई प्ले, ठीक है। इतना ही आपको क्या करना होगा, लिखना है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। ये पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर ये सेंटेंस को बनाया गया है। जब आपको टेंस पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छा से बताया जाएगा कि कब एम इज आर का प्रयोग करना है, कब एम इज आर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें मेन वर्ब के रूप में तो हूँ लिखा हुआ ही नहीं है, यहाँ पर खेलना मेन वर्ब के रूप में दिया गया है। तो सेंटेंस में अलग अलग हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लगातार आप इसी तरह बने रहें ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है इसी तरह दूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।